मंगल दोष से डरे नहीं, पहले पहचाने लक्षण फिर अपनाएं ये ज्योतिषी उपाय। कुंडली में मंगल दोष या मांगलिक दोष होने से विवाह में देरी होती है या फिर विवाह के बाद कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विवाह से पहले इन उपायों को कर लेना चाहिए। मंगल दोष से डरे नहीं, पहले पहचाने लक्षण फिर अपनाएं ये ज्योतिषी उपाय। मंगल दोष। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। इसे उग्र ग्रह माना गया है। कुंडली में मंगल की दशा यदि खराब हो तो इससे मंगल दोष होता है और व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि मंगल दोष होने से विवाह होने में काफी परेशानी होती है या देरी होती है। यदि विवाह हो भी जाए तो विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता और कई तरह की परेशानियां जीवन में लगी रहती है। इसलिए विवाह से पहले ही जान लीजिए कि क्या कुंडली में मंगल दोष है या नहीं, और यदि मंगल दोष है तो ज्योतिष उपायों की मदद से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। क्या है मंगल दोष? ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह के कुछ निश्चित भाव में होने से मंगल दोष बनता है। मंगल जब किसी व्यक्ति की कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो इससे मांगलिक या मंगल दोष बनता है। मंगल ग्रह की ऐसी स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके अलावा कुछ ज्योतिष तो मंगल दोष को 3 लग्न चंद्र, सूर्य और शुक्र से भी देखते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए लड़का या लड़की को मंगल दोष दूर करने के उपायों को जरूर कर लेना चाहिए। मंगल दोष के लक्षण। जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है उसके विवाह में कई तरह की परेशानियां आती है। विवाह में देरी होना, किसी कारण रिश्ता टूट जाना या विवाह के बाद जीवन साथी के अच्छा तालमेल न बैठना, ये सभी मंगल दोष के प्रभाव से होते हैं। यदि किसी की कुंडली के 7वें भाव में मंगल दोष हो तो ऐसे में पति पत्नी के बीच हमेशा मनमुटाव होता रहता है। कभी कभी लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि यह तनाव, टकराव और तलाक का कारण भी बन जाती है। विवाह के अलावा मंगल दोष होने से व्यक्ति कर्ज के बोझ में भी डूबा रहता है या फिर जमीन जायदाद से जुड़ी समस्याएं लगी रहती है। कुंडली के 12 भाव में मंगल दोष होने से वैवाहिक जीवन के साथ ही शारीरिक क्षमताओं में कमी, क्षीण आयु, रोग द्वेष और कलह क्लेश को जन्म देता है। मंगल दोष होने से व्यक्ति का स्वभाव गुस्सैल, क्रोधिक और अहंकारी हो जाता है। ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब होने या बिगड़ने की वजह भी मंगल दोष होता है। मंगल दोष के उपाय। मंगल दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मंगल ग्रह की शांति पूजा करें। मंगलवार के दिन व्रत रखें और हनुमान मंदिर जाकर बूंदी का प्रसाद बांटें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। मंगल ग्रह की शांति के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष या फिर मूंगा रत्न ज्योतिषी की सलाह से धारण करें तो शुभ रहेगा। घर आए मेहमानों को मिठाई खिलाने से कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह से पहले नीम का पेड़ लगाएं और 43 दिनों तक कम से कम पेड़ की देखरेख करें। इससे भी मंगल दोष दूर हो जाता है। बिल्ली को लेकर बहुत सारे मिथक और अंधविश्वास भी हैं। इसलिए आमतौर पर लोग बिल्ली को शुभ नहीं मानते हैं। कुछ लोग बिल्ली को काली शक्ति का प्रतीक मानते हैं। बिल्ली को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों में भी बिल्ली के घर पर आने से जुड़े शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। अगर आपके घर पर अचानक से काली बिल्ली आने लगे तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। काली बिल्ली के घर पर आने के साथ ही काली बिल्ली का रास्ता काटना, काली बिल्ली का आपसे टकरा जाना, काली बिल्ली का आप पर हमला करना आदि जीवन में आने वाले संकट का प्रतीक है। घर पर काली बिल्ली का आना नकारात्मक शक्तियों के होने का भी संकेत देता है। वहीं अगर आपके घर पर अचानक से सफेद रंग की बिल्ली आ जाए तो इसे बहुत शुभ माना गया है। सफेद बिल्ली को शुभता का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि सफेद बिल्ली अपने साथ शुभ संदेश लेकर आती है। वहीं सफेद रंग की बिल्ली के घर पर आगमन से नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर हो जाती है। यात्रा में या कहीं जाते हुए किसी भी ओर से यदि बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होता है।
किसी सोते हुए व्यक्ति पर बिल्ली गिर पड़े तो बहुत अपशकुन होता है। बिल्ली किसी के पैर सूंघे तो अशुभ होता है। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और बिल्ली उसे सड़क के बाईं ओर दिखाई दे तो इसे शुभ माना जाता है। कोई व्यक्ति किसी गांव, नगर या मकान में प्रवेश कर रहा हो और बिल्ली उसके दाईं ओर से बाहर आ रही हो तो शुभ माना जाता है। जिस घर में दो बिल्लियां आपस में लड़ती झगड़ती हों, वहां पर पारिवारिक सदस्यों में कलह उत्पन्न होने लगता है। अधिकांशतः जब घर में बिल्ली रोती है, तो ये पूर्व संकेत 2-4 दिनों के अंदर किसी व्यक्ति के साथ किसी दुर्घटना के होते हैं। कोई यात्रा के लिए या कहीं बाहर जाने को तैयार हो और बिल्ली बिना मुंह में कोई खाने की वस्तु लिए म्याऊं करे तो अशुभ होता है। इसके विपरीत यदि मुंह में कोई खाने की वस्तु लिए म्याऊं करे तो इसे शुभ माना जाता है। घर पर बिल्ली का बच्चा पैदा होना, घर पर बिल्ली के बच्चों को जन्म देना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का अर्थ होता है कि जल्द ही आपके घर पर शुभ मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। घर पर बिल्ली का रोना, घर पर बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है। अगर किसी शुभ काम से पहले बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दे तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। अगर लगातार कई दिनों तक बिल्ली के रोने की आवाजें आ रही है तो